औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सवाल है वो ये कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, पहले मैं ये बता दूं कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो थे उनका ज़माना जो था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दरमियान का ज़माना है, और ये पैगम्बर बनी इसराइल में से थे और बनी इसराइल की रहनुमाई की तरफ भेजे गए थे। एक दिन वो शहर से इनका जो ज़िक्र है वो कुरान मजीद में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर जो 259 में इनका अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया है। अपने घर की तरफ जा रहे थे, दोपहर का वक्त था, गर्मी इंतहाई तेज़ थी कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम गधे के ऊपर सवार होकर घर की जानब चल रहे थे। चलते चलते गर्मी की शिद्दत ने इतना गर्मी की शिद्दत की वजह से वो रास्ता भी भूल गया और जो गधा है वो भी सुस्ताने लगा और प्यास की जो शिद्दत है वो भी मज़ीद बढ़ने लगी। लेकिन रास्ते में कोई साया नहीं था। काफ़ी देर चलने के बाद आप अलैहिस्सलाम को महसूस हुआ कि मैं उस रास्ते पे नहीं चल रहा हूँ जिस पे पहले आया था या घर की जानब जो जाता है। थोड़ी देर वहीं रुके, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आप अलैहिस्सलाम को कुछ आसार महसूस ना हुआ भी कहाँ जाना है या कौन सा रास्ता है। आप अलैहिस्सलाम फिर दोबारा गधे पे सवार हुए, फिर चलने लगे। गधा भी जो था वो भी सुस्त हो चुका था गर्मी की वजह से, ना पानी था और ऊपर से गर्मी, कोई साया भी नज़दीक नहीं था। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें खंडरात महसूस हुई, दूर से नजर आए। आप अलैहिस्सलाम ने उधर का रुख किया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब वहाँ खंडरात के करीब पहुँचे तो देखा कि वहाँ जो बस्तियाँ थीं, कौमें थी, पहले ही तबाह हो चुकी थी। वहाँ ना तो इंसान था और ना ही कोई परिंदा था। थोड़ी देर आप अलैहिस्सलाम वहाँ रुके, कुछ घास फूस जो है वो इकट्ठी की, गधे के आगे डाली और थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गए। वहाँ आसपास काफ़ी सरसब्ज़ जो बाग थे अंगूरों के, अंजीर के, उन्होंने थोड़ी अंगूर के फल और कुछ अंजीर के फल जो तोड़े और पास रख लिए ताकि भूख महसूस होने पर इन्हें इस्तेमाल किया जा सके बतौर खुराक। आप अलैहिस्सलाम थोड़ी देर बैठे, फिर जो गधा था वो भी तकरीबन ठीक हो चुका था और आप अलैहिस्सलाम की तबीयत जो है वो भी नॉर्मल हो चुकी थी। आप अलैहिस्सलाम गधे पे सवार हुए, अंदाज़ा किया कि शायद ये रास्ता है वो घर की तरफ जाता है। उस रुख की जानब आप अलैहिस्सलाम ने गधे को चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद आप जो वहाँ के जो पहाड़ थे, वहाँ के जो बाग थे, उनको जो कुदरत का नज़ारा देखकर उनकी सोच में महव होते चले गए। आप अलैहिस्सलाम को पता भी नहीं चला कि आपका गधा जो है फिर रास्ता भटक गया है। ये एक कुदरत थी और ये जो हो रहा था अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी थी और अल्लाह ताला उन्हें मंजिल की जानब ले जा रहा था। लेकिन हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को इस बात का नहीं पता था। तकरीबन असर का टाइम हो चुका था कि आप अलैहिस्सलाम एक खंडरात के करीब पहुँचे तो आपने देखा कि घर तो इधर आया नहीं, कि हम मंजिल से भटक गए हैं और काफ़ी थक चुके हैं, लगा थोड़ी देर आराम किया जाए। आप अलैहिस्सलाम वहाँ आराम करने लगे। गधे को एक पत्थर के साथ बांध दिया दूर से और आप अलैहिस्सलाम एक जो इमारत थी टूटी फूटी हुई खंडरात, जो कौमें वहाँ भी तबाह हो चुकी थी, ना इंसान ना परिंदे ना कुछ जिन ना भूत, वहाँ कुछ भी नहीं था। आप अलैहिस्सलाम थोड़ी देर आराम किया, अंगूरों का रस निचोड़ा और जो खुश्क रोटी के टुकड़े थे उसमें भिगोए ताकि नरम होने पर इन्हें खाया जा सके। लेकिन आप अलैहिस्सलाम को नींद महसूस होने लगी। आप अलैहिस्सलाम ने सोचा अगर सो गया तो शायद रात भी बसर यहीं करनी पड़े, इसलिए बेहतर है कि सोने के बजाय हमें चलना चाहिए। आप अलैहिस्सलाम उठे
जाने की तैयारी की, लेकिन देखा कि काफ़ी लाशें, मुर्दे पड़े हैं वहाँ पे, हड्डियाँ जो है बसीदा हो चुकी हैं, कुछ गले सड़े पड़े हैं। आप अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया कि ये लोग जिन्हें ना गर्मी का एहसास है ना ठंड का एहसास है, और ये अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदा कैसे करेगा। आप अलैहिस्सलाम को कुछ शक नहीं था अल्लाह ताला की कुदरत के ऊपर, लेकिन आप अलैहिस्सलाम जो थे वो हैरत में थे, तज्जब था उन्हें। कैसे हो सकता है जिनको इनकी हड्डियाँ जो गल चुकी हैं, वो सीधा हो चुकी हैं, इनको ना आए का आने किसी के आए का खबर है, ना जाने के वाले की खबर है, ना गर्मी का एहसास है ना सर्दी का एहसास है, पड़े हैं। तो इसी सोच में गहमे में आप अलैहिस्सलाम को जो नींद जो है वो गलबा कर गई और आप अलैहिस्सलाम सो गए। और ये नींद खुदावंद यकता की जानब से थी, और वो नींद एक मौत की नींद थी जो 100 साल तक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को सुलाए रखा। आप अलैहिस्सलाम तकरीबन 100 साल तक सोए रहे। 100 साल के बाद अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा, दोबारा अल्लाह ताला ने आपकी तरफ जो रूह है वो फूंकी, उन्हें ज़िंदा किया, उनका ज़हन तरोताज़ा किया। आप अलैहिस्सलाम उठे तो फरिश्ता आपके सामने आया, पूछा, ऐ उज़ैर, आप कितनी देर तक, कितने अर्सा तक सो रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 1 दिन या इससे भी कुछ कम हिस्सा हम सो रहे हैं। तो फरिश्ते ने कहा, ऐ उज़ैर, आप 100 साल तक सो रहे हैं। आप अचानक उन्हें झटका लगा, इतना अर्सा मैं सोया रहा। तो फरिश्ते ने कहा कि आपने वो जो रोटी के टुकड़े भिगोए थे वो देखे अभी ठीक से नरम भी नहीं हुए, आपको जो शरबत है वो भी ठीक है ख़राब नहीं हुआ, लेकिन आपका जो गद्दा है वो कहाँ है। देखें, आप अलैहिस्सलाम ने नज़र दौड़ाई, जहाँ बांधा था कुछ नज़र ना आया, कुछ हड्डियाँ जो बोसीदा हो चुकी थी, गल छुड़ चुकी थी, वो बिखरी पड़ी थी, कोई इधर टांग का हिस्सा, कुछ इधर सर का हिस्सा, पिंजर इधर। आप अलैहिस्सलाम घबराए। तो फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह की जानब से ये एक निशानी थी। फरिश्ते ने दोबारा उसकी हड्डियाँ इकट्ठी की तो अल्लाह ताला ने हुक्म खुदाबंदी से वो गधा फिर दोबारा से ठीक हो गया और उठ बैठा, और अलैहिस्सलाम ने खुदा का शुक्र अदा किया और ये एक निशानी इबरत बनाया दूसरे लोगों के लिए कि वो जो कादर है वो कादर मुतलक है, वो दोबारा ज़िंदा भी करेगा, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ना कोई चीज़ उसके लिए नामुमकिन है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम फिर दोबारा गधे पर सवार हुए अपने घर की जानब चलना शुरू हो गया। लेकिन 100 साल में काफ़ी वाक़यात बदल चुके थे, शहर बदल चुके थे, गांव बदल चुके थे, बहुत सी कौमें तबाह हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा जो उनके साथ खेलने वाले उनके साथी थे मर चुके थे, बच्चे जो थे वो बूढ़े हो चुके थे, जवान मर चुके थे, कुछ ज़ईफ़ उम्र हो चुके थे। काफ़ी उस वक़्त जो उम्र होती थी वो 100 साल, 200 साल, 300 साल तक भी हुआ करती थी। उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने घर की जानब चलने लगे, लेकिन रास्ते के जो निशानात थे वो तो अनजान नहीं थे, क्योंकि 100 साल जो गुजर चुका था उन्हें। आप अलैहिस्सलाम जब घर पहुँचे, घर नहीं अपने शहर जब पहुँचे तो वहाँ बच्चे खेल रहे थे, जवान खेल रहे थे, बूढ़े बैठे थे। आप अलैहिस्सलाम कुछ जो याद था, जो घर के आसार, जो गलियों के आसार याद थे, उनकी तरफ चलते गए और वो अपने घर तक पहुँचे, जहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा था। उनकी औलाद थी, उनकी बीवी थी, पहले उनकी औलाद थी, 50 साल, 60 साल या 100 साल उनकी जो उम्र वहाँ से गुजरी थी पहले भी। आप अलैहिस्सलाम ने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी औरत जिसकी कमर झुक चुकी थी अपने बेटे के गम में, और ज़ईफ़ उम्र हो चुकी थी, उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो अभी तक ज़िंदा थी, लेकिन वो नाबीनी हो चुकी थी। तो बूढ़ी माँ ने पूछा, कौन? तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा
माँ ये उज़ैर का ही घर है। तो माँ के आंसू निकल आए। ज़रा उस तस्वर को पेश करें कि 100 साल बाद बच्चा घर आता है, या उस बूढ़ी माँ का जिसका बच्चा 100 साल से खोया हुआ होता है और माँ ज़ईफ़ुल उम्र हो चुकी होती है, बेटे के गम में भी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। जब उज़ैर का उसके बेटे का नाम उसके सामने आता है और वो इज़्ज़त और एहतरामन नाम आता है, तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा, माँ ये उज़ैर का ही घर है। तो माँ मुस्कुराहट से आँखों से आंसू जारी हुए कहा, लगता है या उज़ैर का साथी है, या उसके बच्चों का दोस्त है, या उसका कोई जानने वाला करीबी दोस्त हो सकता है। माँ ने कहा, हाँ बेटा, आज उसके घर है, आपने पानी दिया। जो खातर तवाज़ा थी गुर्बत के, वो गुर्बत उस वक़्त अरूज पर होती थी। आप वालदा ने दिया तो आपके वालदा ने पूछा, बेटा तुम कौन हो, उज़ैर को कैसे जानते हो, क्या उसके कोई दोस्त हो या उसके बच्चों के कोई दोस्त हो। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने और माँ ने यह भी बताया कि उज़ैर अलैहिस्सलाम तो 100 साल पहले मर चुके हैं, खो चुके हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा, अम्मा मैं ही तुम्हारा बेटा उज़ैर हूँ। तो माँ जो है शदीद हैरत में आई और कहा कि तुम मजाक क्यों करते हो मुझसे, एक बूढ़ी से मजाक क्यों करते हो। मेरा जो बच्चा जब दुआ करता था तो अल्लाह ताला कबूल फरमाता था, जब वो दुआ करता था बीमार तंदुरुस्त हो जाते थे, जब दुआ करता था तो बारिश बरसने लगती थी, जब वो दुआ करता था तो अल्लाह ताला उसे कभी खाली हाथ नहीं लुटाता था। और तुम कहते हो कि मैं उज़ैर हूँ, अगर तुम उज़ैर हो तो दुआ करो कादर मुतलक से, उस खुदाबंद यकता से जिसने इस कायनात को बनाया, मुझे और तुम्हें पैदा किया, मेरी जो बिनाई है वो वापस लौट आए। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो आपकी बिनाई जो है वो वापस आ गई। तो उसकी माँ उसे देखकर, क्योंकि वो अभी जवान थे, वो बूढ़े नहीं हुए थे उज़ैर अलैहिस्सलाम, उनका जो वक्त था वो थम चुका था। उस वक्त जब वो सो रहे थे उनकी उम्र वहीं रुक गई थी और वही उम्र उन्हें वापस फिर लुटा दी गई थी 100 साल के बाद। और वही जवान जिस हालत में थे 60 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में, वहीं से उनकी दोबारा से शुरू होती है। तो माँ लिपट कर रोई, सर चूमा, हाथ पे बोसा लिया और इस तरह दौड़ती हुई गई अपने कौम की तरफ और बताया कि उज़ैर अलैहिस्सलाम जो 100 साल पहले खो गए थे वापस आ गए हैं। तो उनके लोग वो दौड़ते आए और उज़ैर अलैहिस्सलाम भी माँ के पीछे पीछे गए। तो उनकी जब मुलाकात हुई, उन्होंने कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम उज़ैर हो जो 100 साल पहले ही मर चुका है। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारा जो कुछ उनके पोते थे, कुछ औलाद थी और कुछ बूढ़े वो साथी थे, वो निशानियाँ बताई कि हम इधर जाया करते थे, ये जो काम करते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी ना माना। तो उन्होंने कहा कि हज़रत उज़ैर जो थे उनके दाएं जो कंधा है उसके ऊपर एक तिल था, अगर आप दिखा दें तो हम मान जाएंगे। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बुकंदे से चादर हटाई, वो तिल मौजूद था। उन्होंने कहा, तिल तो किसी के भी कंधे पे हो सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि जब बख्त नसर ने हमला किया था, वो एक बादशाह था, उसने जब हमला किया था उस वक़्त कुछ कम हाफिज़ थे, कुछ कम लोग थे जो उस हमले के वाक़यात को भी जानते थे और वो तौरात के जो हाफिज़ थे, तौरात भी उस वक़्त ख़त्म हो गई थी जो किताबी शक्ल में थी। कुछ हाफिज़ लोग बचे थे जिनमें से उज़ैर भी एक तौरात के हाफिज़ थे। अगर आप हमें तौरात सुना दें तो हम मान जाएंगे। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तौरात जो है वो उन्हें सुनाई लफ्ज़ बा लफ्ज़, लेकिन कुछ भी ज़ेर और ज़बर का फ़र्क महसूस नहीं हुआ।
लेकिन उन्होंने फिर मान लिया और उनकी जो औलाद थी, एक बेटे की उम्र 120 साल हो चुकी थी, बाकी कुछ 70 साल कुछ 80 साल के उनकी जो औलाद थी। और इस वाक़यात को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है सूरह बकरा में। एक हदीस भी है, उज़ैर अलैहिस्सलाम एक दना और मुत्तकी आदमी थे। एक दिन खेतों में इनकी देखभाल के लिए तशरीफ़ ले गए। वापसी पर एक खंडर के पास से गुजर रहा है कि दोपहर की शदीद गर्मी से बचने के लिए खंडर में चले गए। आप अपने गधे से नीचे उतर आए। आपके पास एक टोकरी अंजीर और एक टोकरी अंगूर की थी। आपने एक वीरान इमारत के साया में बैठकर अपना प्याला लिया और प्याले में अंगूरों का थोड़ा सा रस निचोड़ा, फिर उसमें खुश्क रोटी के जो टुकड़े उसमें डाल दिए ताकि वो नरम हो जाएं, ताकि खाया जा सके। इस तरह कुरान पाक में भी सूरह बकरा में कुछ इस तरह बयान हुआ है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 259। एक शख्स गधे पर सवार एक ऐसी बस्ती के करीब से गुजरा जो उजड़ कर खंडर बन चुकी थी। ना कोई मकान बाकी था, ना वहाँ रहने वाले बस्ती की ये हालत देखकर इस शख्स को, जो उज़ैर अलैहिस्सलाम थे, बहुत बेहद दुख हुआ और इसने सोचा ये इलाका अब कैसे आबाद होगा, क्योंकि अब इसके आबाद होने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। इसी सोच कहती अल्लाह ने इस शख्स की रूह कब्ज़ कर ली और उसे 100 साल तक इस हालत में रखा कि उसे ज़िंदगी अता की और पूछा बताओ तुम कितना अर्सा इस हालत में रखा। यानी कि 100 साल तक वो मौत की हालत में थे। एक शख्स ने जवाब दिया एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। इस पर अल्लाह ने फरमाया, ये सूरह बकरा आयत नंबर 259 की बात हो रही है, ऐ बंदे तू तो 100 बरस तक इस हालत में रहा है कि तुम अपने खाने पीने की चीज़ों को देखो कि अभी तक इस तरह हैं जिस तरह तूने इनको छोड़ा। यानी कि वह शरबत भी बिल्कुल अभी ताज़ा था और रोटी जो है वो भी अभी मुकम्मल तौर पर उसके टुकड़े भी नरम नहीं हुए थे जो शरबत में भिगोए गए थे। वो बिल्कुल बासी या ख़राब नहीं हुई। अब तुम अपने गधे को देखो कि इसका जिस्म गल सड़ कर हड्डियाँ रह गई हैं और 100 बरस बाद भी वो हर तरह के मौसमी असर से महफूज रहती हैं और जिसे चाहते हैं बर्बाद कर देते हैं और हम जिससे चाहते हैं। ये सब कुछ हमने इसलिए किया ताकि तुम्हारे वाक़या को लोगों के लिए निशान बना दें। ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे जिनको यहूदी अल्लाह का बेटा मानते हैं। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हुए हैं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को नबूवत 40 साल के बाद जो मिली थी और आप अलैहिस्सलाम दस्व तबलीग काफ़ी किया करते थे और उस वक्त बहुत ज़्यादा कौमें तबाह हो चुकी थी। यरूशलेम जो था बैतुल मक़दस, इसकी दोबारा जब तामीर शुरू हुई उस वक्त आपने उस वक्त जो बादशाह था उससे दरख्वास्त करके आप भी बनी इसराइल में शामिल हुए थे ताकि वो तामीर जो है मुकम्मल कर सके। तो आप अलैहिस्सलाम ने उनमें से भी हिस्सा लिया था।